हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 10th क्लास के दोस्तों एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम प्रारंभ है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसी सीरीज में। कई बच्चे अभी तक ये नहीं जानते दोस्तों कि किस तरीके से हमें कॉपी फिल करनी होती है दोस्तों, कैसे हम लोग OMR शीट को फिल करते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा तरीका जान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आप लोग करते हो वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे भी करते हैं। आप लोग देखते हो कई बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाते हैं और आप लोगों के जो कुछ अंक हैं वो कम रह जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर फर्क हो जाता है एक इंटेलिजेंट कॉपी में और एक नॉर्मल कॉपी में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी नॉर्मल कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कॉपी ही एकदम से लगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग किस तरीके से उसे फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इस बार जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगी वो इस टाइप की कॉपी होगी आप लोगों की। इसमें देखो लिखा है यहाँ पर इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल अभ्यास परीक्षा पुस्तिका है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को जो बोर्ड परीक्षा की मिलेगी वो सेम इसी तरीके की होगी दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, केंद्र की मोहर लगी होगी। और दोस्तों जो कॉपी आप लोगों को दी जाएगी पहली कॉपी, वहां पर आ लिखा होगा, यानी ये फर्स्ट कॉपी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कॉपी को हम लोगों को फिल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरे। दोस्तों क्या है कि परीक्षार्थी इसको स्वयं भरे। और दोस्तों पहले नंबर पर क्या है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होना चाहिए किसमें, अंकों में। दोस्तों किसमें अनुक्रमांक होना चाहिए, अंकों में अनुक्रमांक होना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक किसी परीक्षार्थी का एक अनुक्रमांक लिख लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर हम अपने कोई दोस्तों कोचिंग के स्टूडेंट की यहाँ पर अनुक्रमांक लिख लेते हैं, यानी 1 2 5 1 4 6 2 3 4 6। ये दोस्तों किसी कोचिंग का हमारे किसी कोई एक स्टूडेंट है दोस्तों, उसका ये अनुक्रमांक है। तो फ्रेंड्स क्या है, इस अनुक्रमांक को अब हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में तो दोस्तों हम लोगों ने लिख दिया है। अब दूसरे कॉलम में कह रहा है कि इसी को दोस्तों हमें किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका इकाई दाही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इकाई दाही आप लोगों को नहीं करना है। क्या करना है, इकाई दाही आप लोगों को नहीं करना है। किस तरीके से इसे शब्दों में लिखना है, दोस्तों यहाँ पर एक लिखा है तो हम लोग सबसे पहले शब्दों में भी एक ही लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कामा लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद में 2 लिखा है तो लिखेंगे दोस्तों 2 कामा लगा देंगे। फिर दोस्तों 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, कामा लगा देंगे दोस्तों। फिर से 1 लिखा है, फिर से 1 लिखेंगे, कामा लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद में 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद में 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, कामा लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद में 2 लिखा है तो फिर से 2 लिखेंगे, कामा लगा देंगे। 3 लिखा है दोस्तों, 3 लिखेंगे, कामा लगा देंगे। 4 लिखा है दोस्तों, 4 लिखेंगे ऐसे, कामा लगा देंगे। फिर से 6 लिखा है तो फिर से ऐसे 6 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दोस्तों अपने अनुक्रमांक को अंकों में लिखना होता है, और उसी अनुक्रमांक को दोस्तों हम लोग किसमें लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कॉलम बना होता है उसमें होता है विषय। क्या लिखा दोस्तों, विषय होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला प्रश्न पत्र हमारा कौन सा दोस्तों, हिंदी विषय का है, तो यहाँ पर डालेंगे हम लोग हिंदी। और फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग भरेंगे एकदम से ब्लैक पेन से भरेंगे, और दोस्तों ऐसा प्रयोग करेंगे कि कहीं पर भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी शब्द दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि गलत हो जाता है तो वहाँ पर आप लोग व्हाइटनर का प्रयोग करते हो और फिर दोस्तों वो काफ़ी रिप्रेजेंटिंग में अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिंदी। जैसे हम लोगों का क्या सब्जेक्ट, तो विषय दोस्तों हो गया हिंदी। अब यहाँ पर दोस्तों दे रहा कि प्रश्न पत्र संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें प्रश्न पत्र की संख्या भी दी होगी। और दोस्तों प्रश्न पत्र की संख्या कैसी होती है, जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं कि 60 और ब्रैकेट में के और एच। दोस्तों इस तरह का, यानी यहाँ पर 2 अंक होते हैं, डिजिट होते हैं नंबरिंग के, और दोस्तों यहाँ पर अल्फाबेट के 2 डिजिट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कॉपी को फिल करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, लिखा होगा कि परीक्षा का दिन तथा तिथि। दोस्तों अगला जो होगा बॉक्स में क्या होगा, परीक्षा का दिन। तो दोस्तों परीक्षा का दिन आप लोगों को क्या होने वाला है, जैसे आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी को दोस्तों क्या पड़ा, सोमवार है। तो क्या लिखेंगे, परीक्षा का दिन लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सोमवार। सोमवार कामा लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या लिखा है कि परीक्षा का दिन तो हो गया सोमवार, फिर कह रहा दोस्तों तिथि। तो तिथि दोस्तों कौन सी है, 24 है, तो 24 डालेंगे, 2 डालेंगे और 2025 लिख देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तिथि को लिख देंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा का दिन तथा तिथि इस तरीके से हम लोग भरते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से कॉलम को फिल किया जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर लिखना है केंद्र का नाम। दोस्तों क्या लिखना है, केंद्र का नाम। तो दोस्तों जिस भी केंद्र में आप लोगों का दोस्तों सेंटर गया हो, जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया हो, उस स्कूल का यहाँ पर क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। और दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में वो नाम लिखा होता है दोस्तों। एक पहले ऊपर लिखा होगा स्कूल का नाम यानी कॉलेज नेम। तो दोस्तों आप लोग यदि इंटर कॉलेज यानी अकबरपुर इंटर कॉलेज के छात्र हैं तो अकबरपुर इंटर कॉलेज लिखा होगा। उसके नीचे दोस्तों लिखा होता है कि परीक्षा केंद्र का नाम। तो परीक्षा केंद्र में दोस्तों जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया है उस स्कूल का नाम लिखा होता है। तो ये दोस्तों जो यहाँ पर भरना है जिस स्कूल का नाम, तो दोस्तों वो आप लोगों के एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वही स्कूल आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि कई बच्चों का दोस्तों जो सेंटर है वो गया है अकबरपुर इंटर कॉलेज। तो दोस्तों केंद्र का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे, लिखेंगे अकबरपुर, अकबरपुर इंटर कॉलेज
अकबरपुर इंटर कॉलेज, अकबरपुर कानपुर देहात, अकबरपुर कानपुर देहात, अकबरपुर कानपुर देहात। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर भरना होता है। अब दोस्तों क्या भरना होता है उसके बाद में, दोस्तों यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया गया। यानी दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमें संकेतांक भरना है। दोस्तों संकेतांक क्या होता है, जो ये प्रश्न पत्र संख्या होती है दोस्तों, क्या है, जो ये प्रश्न पत्र की संख्या होती है। वैसे दोस्तों प्रश्न पत्र की संख्या तो अब एक ही आती है, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र होता है या द्वितीय प्रश्न पत्र होता है दोस्तों। पहले ये होता था प्रथम और द्वितीय, तो यहाँ पर लिखते थे। अब दोस्तों हम लोग जो संकेतांक है वही उसी को यहाँ पर भर देते हैं। और दोस्तों प्रश्न पत्र की यदि संख्या आएगी तो यहाँ पर प्रथम ऐसे कर देंगे, यानी फर्स्ट हो जाएगा कि प्रश्न पत्र की संख्या फर्स्ट है। और दोस्तों ये जो आगे दिया होता है ये संकेतांक है, और यही दोस्तों संकेतांक यहाँ पर भी भरना होता है। तो दोस्तों क्या भरेंगे, 60 और ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखेंगे, KH। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर देंगे, कॉपी को फिल कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि निरीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर। बच्चों आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर नहीं करना है। कई बच्चे क्या है कि यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं और गलत हो जाता है। फिर दोस्तों क्या लिखा है, परीक्षा कक्ष संख्या यानी एग्जाम रूम नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा है, जो परीक्षा हो रही है, वो कौन से कमरा नंबर पे हो रही है। तो दोस्तों जो भी कमरा नंबर होगा वो यहाँ पर भरेंगे दोस्तों। जैसे कई बच्चों का कमरा नंबर मान लेते हैं 4 है तो 04 भर देंगे, किसी का 5 है तो 05 भर देंगे। इस तरीके से दोस्तों फिल करेंगे। फिर दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ पर फिर से दिनांक पड़ी दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से हम लोग डेट डालेंगे। तो दोस्तों कौन सी डेट में एग्जाम होना है आप लोगों का, 24 तारीख में होना है, तो यहाँ लिखेंगे 24/2 और 2025। तो इस तरीके से ये दोस्तों हम लोगों ने क्या किया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोस्तों जो दिया गया है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इस तरह की इस बार कॉपी आने वाली है आप लोगों के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग भरेंगे। दोस्तों कई बच्चे जो हैं इसको भरने में गलत कर देते हैं, तो फ्रेंड्स हमें इसे गलत नहीं करना है। इस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ें समझाई गई हैं, तो इसी के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, इस कॉपी को फिल करेंगे। अब दोस्तों इस कॉपी को फिल करने के बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, दोस्तों हम लोगों को OMR शीट दी होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में किस तरह की OMR शीट इस बार आने वाली है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होती है, OMR शीट आएगी आप लोगों की यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो एक नमूना भरा होता है किस तरीके से, ये वहाँ पर आप लोगों को प्रिंट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को इतना नीचे का प्रिंट दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें फिल करना होता है दोस्तों OMR शीट। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या लिखा है, पहले कॉलम में दोस्तों लिखना होता है परीक्षा की तिथि। दोस्तों क्या लिखा है, परीक्षा की तिथि। तो दोस्तों परीक्षा की तिथि हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो परीक्षा की तिथि दोस्तों हम लोग लिखेंगे, पहले जीरो लगाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, जीरो लगाकर लिखेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से। तो दोस्तों कितने तारीख को है दोस्तों, 24 तारीख को है, तो लिखेंगे 24। उसके बाद दोस्तों क्या है 02। उसके बाद दोस्तों क्या है 2 और 2 25, यानी दोस्तों 24 तारीख दूसरा महीना, और डेट क्या होगी दोस्तों, यानी सन क्या हो गया 2025। उसके बाद दोस्तों क्या है विषय का नाम। दोस्तों कह रहा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा विषय का नाम बताइए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई कौन सा विषय है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला पेपर जो है वो हिंदी विषय का है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी भर देंगे। फिर दोस्तों दिया गया है कि यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम भरना है। दोस्तों क्या भरना है, परीक्षार्थी का नाम भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लोगों का नाम होगा वो यहाँ पर आप लोग नाम यदि हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिखें, यदि इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में लिखिए। दोस्तों यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किसी बच्चे का यहाँ पर हम लोग नाम रख देते हैं। तो दोस्तों जैसे किसी बच्चे का हम लोगों ने नाम रख दिया, मान लेते हैं नाम हम लोग लिखेंगे कि कोई बच्चा है दोस्तों अमित नाम का। किस नाम का दोस्तों बच्चा है, अमित नाम का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसका नाम, यानी अमित कुमार यदि उसका नाम है तो कुमार लिखेंगे दोस्तों। यदि कोई यादव है, कुशवाहा है, जिस तरह का नाम है तो इस तरीके के यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। फिर दोस्तों हमें अब यहाँ पर देखना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों भरने के लिए। तो दोस्तों लिखा होता है अनुक्रमांक। क्या लिखा होता है दोस्तों, अनुक्रमांक। तो हमें अपने दोस्तों क्या एडमिट कार्ड में अनुक्रमांक देखना है, और अनुक्रमांक दोस्तों कहाँ से भरने हैं, इकाई स्थान से भरने। ये हमें ध्यान देना है दोस्तों, कहाँ से भरेंगे, इकाई स्थान से भरेंगे। इस साइड से भरना प्रारंभ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर भरना प्रारंभ करेंगे हो सकता है कोई बॉक्स कम पड़ जाए। तो दोस्तों नीचे वाला अनुक्रमांक कम नहीं पड़ना चाहिए। यदि इधर वाला कम पड़ रहा है तो वो चलेगा, लेकिन नीचे वाला कम नहीं पड़ेगा। पहली बात तो दोस्तों जितने यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं उतने ही बॉक्स वहां पर बनकर आएंगे जितना कि आपको लोगों का रोल नंबर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड में जो इस बार दिया गया है दोस्तों, किस तरीके की OMR शीट आनी है, किस तरीके से दोस्तों आप लोगों को रोल नंबर आना है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर आप लोगों को भरना है। देख लेते हैं किसी एक रोल नंबर को ले लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिया जाए 6 4 3 2 6 4 1 5 2। और दोस्तों अब यहाँ पर एक कॉलम जो है वो कम पड़ गया है, तो दोस्तों आप लोगों के वहाँ जो होगी वहाँ पर एक कॉलम कम नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पर इस तरीके से 1 रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ब्लैक पेन से यहाँ पर ऐसे भरेंगे ऊपर। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब हमें ब्लैक करना है। क्या करना दोस्तों, ब्लैक करना है। और फ्रेंड्स ये चीज़ें बहुत ही सावधानी तरीके से करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर कोई चीज़ हम लोग गलत करते हैं फिर दोस्तों उसकी गुंजाइश सही होती है सही करने की। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग करेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6 है तो देखेंगे कि 6 नंबर पर क्या दोस्तों ये दिया गया है, तो इस वाले बॉक्स को हम लोग ऐसे ऐसे ब्लैक करेंगे दोस्तों। ये ब्लैक हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरीके से ब्लैक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 को ऐसे करेंगे इस तरीके से दोस्तों ब्लैक करेंगे। फिर 3 दिया गया दोस्तों, 3 को ऐसे ब्लैक करेंगे। फिर दोस्तों 2 दिया गया है, 2 को ऐसे ब्लैक करेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। फिर फ्रेंड्स दिया गया है 6 दिया गया है, फिर 6 वाले को ब्लैक करेंगे इस तरीके से।
फिर से दोस्तों 4 दिया गया है, फिर से 4 वाले को ब्लैक करेंगे। फिर से दोस्तों 1 दिया गया है, 1 वाले को ब्लैक करेंगे ऐसे। फिर दोस्तों 5 दिया गया है, 5 वाले को ब्लैक करेंगे। फिर दोस्तों 2 दिया गया है, 2 वाले को ब्लैक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 1 छूट रहा है, तो दोस्तों आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी आएगी, जो बोर्ड की कॉपी होगी दोस्तों उसमें, और यहाँ पर जितनी भी कॉलम दिए होंगे वो कॉलम एकदम फिक्स होंगे, कोई भी कॉलम कम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ब्लैक कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है विषय कोड। दोस्तों क्या लिखा होता है, विषय कोड। तो दोस्तों आप लोगों का विषय क्या है, हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर उसका कोड पड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर उसने कोड दे दिया होगा कि 011, ये दोस्तों कोड हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं दोस्तों, आप लोगों की जो भी आप लोगों का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में विषय कोड यहाँ पर लिखा होगा। दोस्तों क्या लिखा होगा, जो भी आप लोगों का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में विषय कोड दिए होते हैं, वही दोस्तों विषय कोड भरेंगे जिस विषय का दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होगा। तो दोस्तों पहला एग्जाम हिंदी का है, तो आप लोग हिंदी का यहाँ पर भरेंगे, हिंदी का कोड फिक्स करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दिया गया है दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों के एडमिट कार्ड में वही यहाँ पर फिल करेंगे। अब दोस्तों इसे ब्लैक कर देते हैं। जैसे 1 दिया गया है तो 1 वाले कॉलम को इस तरह ब्लैक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी ऐसे ब्लैक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 0 है तो यहाँ पर ऐसे 0 वाले को ब्लैक कर देंगे इस तरीके से। फिर दोस्तों हमें ये देखना है कि परीक्षा है, तो दोस्तों परीक्षा कौन सी हम लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों की ये वार्षिक परीक्षा है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ईयरली लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यदि हिंदी में लिखेंगे तो वार्षिक, और यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो ईयरली लिख देंगे दोस्तों इस तरीके से, ऐसे लिख देंगे ईयरली। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ब्लैक लगाना है, यानी ईयरली है तो ईयरली के सामने हम लोग इसको ऐसे ब्लैक कर देंगे, इस तरीके से फिल कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्लास आती है, तो दोस्तों क्लास हम लोग कौन सा दे रहे हैं, यानी 10th का एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 10th लिखेंगे और 10th के सामने उसको ऐसे ऐसे ब्लैक लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से, ये फिल कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों क्या लिखना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों को एडमिट कार्ड के साथ में एक और कार्ड मिलता है दोस्तों, क्या है, एडमिट कार्ड के साथ में एक जो दूसरा कार्ड मिलता है फ्रेंड्स, उस कार्ड का नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। वो होता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे हम लोग SR नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर SR नंबर के लिए आएगा, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा SR नंबर जो है वो दोस्तों ये दिया गया है, 6 है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 0 है, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। दोस्तों ये SR नंबर मान लेते हैं कि इस तरह का हमारा बना है। दोस्तों आप लोगों का जो हो वही भरेंगे, और कहाँ से भरेंगे, इकाई के स्थान से भरना प्रारंभ करेंगे, और दोस्तों इस तरीके से भर के आएंगे। फ्रेंड्स इस साइड की ओर यदि कोई बॉक्स छूट रहा है तो वो चल जाएगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम लोग कहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले इकाई के स्थान से लिखते हैं, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो कि दोस्तों सभी के जो रोल नंबर बने होते हैं, सभी के जो SR नंबर पंजीकरण संख्या होती है दोस्तों, तो ऊपर के अंक समान होते हैं दोस्तों। जैसे यदि एक सीरीज चली है 12 और 51, तो फ्रेंड्स 12 और 51 सभी के समान होंगे, तो दोस्तों ये तो अपने आप से कंप्यूटर रीड कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो सभी बच्चों की फिक्स डिजिट होती है। तो इसी वजह से दोस्तों हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं, इकाई के स्थान से भरना प्रारंभ करते हैं, और दोस्तों इकाई के स्थान से भरकर पूरा हम लोग फिल करते हैं। तो दोस्तों अब आइए इसे ब्लैक कर देते हैं। तो जहाँ पर जो चीज़ें बनी है दोस्तों उसको ब्लैक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर 6 बना है तो 6 वाले को ब्लैक करेंगे ऐसे। फिर दोस्तों 4 है तो 4 वाले को ब्लैक करेंगे। फिर दोस्तों 1 है तो 1 को ब्लैक करेंगे। 2 दिया गया है 2 को ब्लैक करेंगे। 0 है 0 को ब्लैक करेंगे। 1 है 1 को ब्लैक करेंगे। 3 दिया गया दोस्तों 3 को ब्लैक करेंगे। 0 है दोस्तों तो 0 में ब्लैक करेंगे इस तरीके से। फिर से 2 है, फिर से 4 है दोस्तों, और बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों ये करना है ताकि ये कहीं गलत नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों 6 है तो 6 करेंगे। उसके बाद दोस्तों 9 है तो 9 कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग इसे ब्लैक कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हमें ये रखना है। तो दोस्तों हम लोग रखेंगे कैसे, तो फ्रेंड्स हमें एक ये चीज़ देखनी है, जैसे मान लो हम लोग ये ब्लैक कर रहे हैं, कहीं धोखे से यदि कोई एक गलत ब्लैक हो गया, तो अब बताओ क्या करेंगे दोस्तों, जब गलत हो जाएगा तो दोस्तों गलत के लिए आप लोग अपना व्हाइटनर साथ में लेकर जाएंगे। दोस्तों क्या करेंगे, व्हाइटनर 10 रुपये का सभी बच्चे अपने साथ में रखेंगे, और जो भी दोस्तों यहाँ पर गलत होगा उसके ऊपर हल्का सा व्हाइटनर चला देंगे, और दोस्तों जो हमने सही कर भरना उस सही वाले गोले को भर देंगे। फ्रेंड्स उसी तरीके से जब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और दोस्तों गलती से यदि कोई गलत सिलेक्ट हो जाए तो दोस्तों वहां पर व्हाइटनर लगा देंगे और उसे पुनः जाकर सही कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर केवल ब्लैक स्पॉट ही रीड कर पाता है, व्हाइट स्पॉट वह रीड नहीं कर पाता है। कंप्यूटर को व्हाइट चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, केवल उसे ब्लैक चीजें ही दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यदि कहीं पर कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है तो उसमें व्हाइटनर चलाकर हम उसे पुनः सही कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, नीचे आता है क्या, कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। दोस्तों क्या आता है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, और कैसे सिग्नेचर करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप लोग सिग्नेचर करते रहें। यदि हिंदी में करते रहे हो तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में करते रहे तो दोस्तों इंग्लिश में करिएगा। तो दोस्तों हम लोग ये किसकी कॉपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमित कुमार की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अमित कुमार की इस तरीके से ऐसे करके उसके सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने हिसाब से सिग्नेचर करना, जिस तरीके से आप लोग सिग्नेचर करते हो तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सिग्नेचर कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है तरीका OMR शीट को भरने का। अब दोस्तों देख लेते हैं कि OMR शीट को हम लोग लगाएंगे कहाँ पर, यानी जो कॉपी है दोस्तों उस कॉपी में हम लोग इसे कहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो OMR शीट होती है इसे दोस्तों सदैव क्या करते हैं, ये जो कॉपी दी होती है बोर्ड परीक्षा का दोस्तों, ये कॉपी है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस कॉपी का एक पहला पेज निकालते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इस कॉपी का पहला ये वाला पेज निकालते हैं फ्रेंड्स, और इस पहले वाले पेज को दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं, और दोस्तों यहीं पर ये OMR शीट ऐसे लगा देते हैं, और ऐसे लगाने के बाद में फिर से ऐसे कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये एकदम से सिक्योर हो जाती है। ये दोस्तों
एकदम से अच्छा तरीका है ओएमआर शीट को रखने का। कई बच्चे दोस्तों क्या होते हैं, कॉपी इस तरह से होती है और कई बच्चे उसको इस तरीके से लगा देते हैं दोस्तों, ऐसे लगा देते हैं तो उसे फटने का डर रहता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग उसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे ओएमआर शीट को। या दोस्तों आप लोग अपने कक्षा अध्यापक की मदद ले लेंगे कि ये जो ओएमआर शीट है उसे कैसे सिलेक्ट करना है, उसे ऐसे लगाना है, कॉपी के आगे लगाना है या कॉपी के पीछे लगाना है। दोस्तों ये आप लोग अपने कक्षा अध्यापक से भी एक बार परामर्श ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओएमआर शीट को फिल करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चे जान गए हैं, समझ गए हैं कि ओएमआर शीट हमें किस तरीके से भरनी है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कॉपी में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर दिए होते हैं और 20 क्वेश्चन दोस्तों हमें कैसे करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन तक यानी 20 प्रश्न तक तो हम लोग ओएमआर शीट में करेंगे। अब दोस्तों 20 में के आगे देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कॉपी में प्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दोस्तों आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, इस तरह की आप लोगों को कॉपी मिलेगी और दोस्तों उसमें हमें क्या करना है, 20 क्वेश्चन तो दोस्तों हम लोग ओएमआर शीट में कर चुके हैं। अब दोस्तों 21वें क्वेश्चन से हम लोग इस कॉपी में इनके आंसर को अंकित करेंगे। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं किस तरीके से इसके आंसर को हमें करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये अंदर का पेज है और फ्रेंड्स यदि आप लोगों की कॉपी में इस तरह का कॉलम नहीं बना होगा, दोस्तों यदि आप लोगों की कॉपी में इस तरफ का कॉलम नहीं बना होगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। और दोस्तों कॉलम बनाने के लिए आप लोग क्या प्रयोग करेंगे, बड़ी वाली स्केल प्रयोग करेंगे, यानी एक फुटा जो दोस्तों स्केल होती है उस स्केल का प्रयोग करेंगे ताकि एक बार में ही पूरी लंबी और दोस्तों सटीक लाइन खींची जा सके। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रखेंगे और दोस्तों उतना कॉलम बनाएंगे जितने में हमें केवल प्रश्न उत्तर डालने में आसानी रहे। दोस्तों हमें ऐसा नहीं डालना है कि दोस्तों अतिरिक्त लगे कि पेज हमने भरने की कोशिश की है। तो दोस्तों इतना हम लोग कॉलम बना लेंगे और दोस्तों यहाँ से ऐसे पेन रखेंगे और इस तरीके से डबल दोस्तों रेखाएं खींचेंगे इस तरीके से, यानी एक रेखा हो गई और थोड़ा सा दोस्तों ऐसे लगाकर सिलेक्ट करके ऐसे पास में जाकर ऐसे डबल रेखा खींच लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की एक यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कॉलम बना लिया। अब दोस्तों कॉलम बनाने के बाद में क्या करना है, यानी 20 क्वेश्चन तो हम लोग ओएमआर शीट में कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें करना है खंड आ, तो उसमें हो गया, खंड बा दोस्तों यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग 10 रुपए के एक अच्छे से स्केच का प्रयोग करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, एक अच्छे से स्केच का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो स्केच है इसकी कीमत दोस्तों है 10 रुपए और इसकी आप लोग निप देख सकते हैं आप लोग, इसकी पतली कितनी पतली निप है दोस्तों, कितना पतला लिखता है इससे। तो इस तरह के ही स्केच का आप लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह के स्केच आप लोगों को मार्केट में बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से अवेलेबल है, आप लोग खरीद सकते हैं। 10 रुपए का स्केच ये दोस्तों पड़ता है। और फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि अब हम लोग करेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डालना है क्या, खंड आ, तो दोस्तों हम लोग ओएमआर शीट में कर चुके हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, खंड बा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें लिखना है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे और दोस्तों ऐसा लिखेंगे कि साफ साफ एकदम से दिखाई पड़े। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, खंड दोस्तों ऐसे डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बा। दोस्तों क्या डाल दिया, खंडबा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लिख दिया खंडबा, यानी दोस्तों यहाँ से हम लोग खंडबा प्रारंभ कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स खंडबा में हमें लिखना क्या है, तो यहाँ पर ऐसे 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 लिख देंगे, यानी लकीर खींच देंगे। फिर दोस्तों 21वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 21वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अब 21वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये जो यहाँ पर दोस्तों कॉलम बनाया है हम लोगों ने, यहीं से दोस्तों हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21वीं। दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21वीं है दोस्तों। तो यहाँ पर डाल देते हैं, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। दोस्तों क्या लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 21, यानी 21वीं हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी। अब दोस्तों यहाँ से लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। अब दोस्तों यदि हम लोग का करेंगे तो का नंबर डालेंगे, खा करेंगे तो खा नंबर डालेंगे। तो दोस्तों 21वें का यदि हमें, और दोस्तों हमें करना क्या होता है, यानी संदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को का करना है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे का नंबर। दोस्तों क्या डाल देंगे, का नंबर। और का कौन सा हम लोग करेंगे, पहला पॉइंट करेंगे, तो का नंबर का पहला डाल दिया। अब दोस्तों पहली उसकी परिभाषा क्या होती है, यानी पहली हेडिंग क्या होती है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं संदर्भ। क्या लिखते हैं दोस्तों, संदर्भ। तो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डाल देंगे दोस्तों। और ये काम हम लोग किससे करेंगे, स्केच से करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने संदर्भ हेडिंग डाल दी है। अब दोस्तों संदर्भ लिख लेते हैं और यही संदर्भ आप लोगों को भी एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखना है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि प्रस्तुत, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रस्तुत। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को कॉपी लिखकर समझा रहे हैं आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से कॉपी लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी गद्य के, हिंदी गद्य के। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि किस पाठ से आया है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों ममता पाठ से दिया गया हो। किससे दिया गया दोस्तों, ममता पाठ से। तो हिंदी गद्य खंड के, आप सिंगल कामा लगाएंगे दोस्तों, लिख देंगे ममता।
और यहाँ से ऐसे कर देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, ममता, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों इस तरीके से। यानी पाठ का जो नाम होगा वो इस केस से करेंगे, यानी हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से, ममता नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। इसके लेखक श्री, अब दोस्तों ममता के कौन से लेखक हैं, तो दोस्तों इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये ब्लैक पेन से डालेंगे, यानी श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों इतना हमने इस केस से लिख दिया, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला आंसर। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया पहला आंसर। अब दोस्तों जब पहला दोस्तों हम लोगों ने कर लिया, अब यदि हमें दूसरा करना है तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइन छोड़कर हम लोग ऐसे दूसरा डाल देंगे, ऐसे कर देंगे। और दोस्तों दूसरे में क्या होता है, दूसरे में आता है दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखांकित अंश की, हेडिंग डालेंगे दोस्तों, रेखांकित अंश की ऐसे दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आप लोगों की कॉपी भी अच्छी लगेगी और दोस्तों कॉपी जल्दी भरी हुई लगेगी, यानी कॉपी जल्दी भरेगी भी, और ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिख भी दी हैं, अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों आप लोग हैंड राइटिंग और अच्छी बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के जैसी उतनी हैंड राइटिंग हमारी नहीं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मार्कर पकड़ने की आदत पड़ी है दोस्तों, जल्दी जल्दी खींचने की आदत पड़ी है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी राइटिंग बनाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है, अपनी कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करनी है कि दोस्तों एक अच्छी और सुटेबल कॉपी लगे। अब दोस्तों यदि हमें जीवन परिचय करना होगा किसी का, तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी दोस्तों पेज में क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स, और दोस्तों बॉक्स में सारी चीज़ें फिल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जीवन परिचय उसमें करेंगे। अब फ्रेंड्स बताते हैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई बच्चे क्या है पूरी साल पढ़ाई करते हैं और दोस्तों पढ़ाई करने के उपरांत उन दोस्तों अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो फ्रेंड्स उन बच्चों के लिए क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि बच्चों किस तरीके से